बाबा के नाम से मशहूर और हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जयपुर के हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य का एक बयान फिर से चर्चा में आ गया है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। बाल मुकुंदाचार्य ने कहा, ये कानून आना चाहिए, 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। भाजपा विधायक ने कहा कि ये बड़ी समस्या है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और अनुपात भी बिगड़ रहा है। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले। इस सदन के अंदर भी, विधानसभा सदन के अंदर भी ऐसे व्यक्ति हैं जो 3-3, 4-4 पत्नियां रखे हुए हैं। और एक वर्ग के लिए कानून है कि भाई वो वर्ग तो कानून नहीं भी है तो भी उसका पालन करता है। बहुसंख्य समाज पालन करता है कि मैं, मेरी पत्नी, 1 बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चा। और एक वर्ग विशेष इस काम में लगा है, इसी एक अभियान में लगा है कि 4 बेगम और 36 बच्चा हो। तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा? देश की समृद्धि में, विकास में सबका अधिकार है और बराबर रूप से आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में हो रहा है। बिना किसी भेदभाव के श्यामलाल की रामलाल की, रहीम की राम, कोई भेदभाव नहीं है। बराबर सबके लिए समान रूप से योजनाओं का, जन कल्याणकारी योजनाओं का, गरीब कल्याण का लाभ जब सबको मिल रहा है तो फिर आप इस मामले में भी तो ध्यान दें और मदद करें कि ये इस देश में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और सबको समान रूप से ये तय कर देना चाहिए कानून के आधार पर कि भाई इसे कितनी संख्या का बच्चे होने चाहिए। इसके साथ ही राजस्थान के मंत्री छाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर इस बात पर गंभीर चर्चा चल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाना चाहिए। जिन लोगों के 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। क्या बयान है और क्या कहना है आपका? मेरा बयान ये है कि जनप्रतिनिधियों के स्तर पे और सरकार के स्तर पे और भारत सरकार के स्तर पे गंभीरता से विचार चल रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए जिसमें 3 से अधिक संतान वाले दंपतियों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए। 3 से अधिक संतान या 2 से अधिक? 3। तो क्या राजस्थान में भी ऐसा कोई विचार है आपकी सरकार में? चल रहा है। कारण जरूरत क्या पड़ रही है आपको इस प्रकार की जो जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है।